हमारे सामने दो चीजें हैं, एक है दुनिया और दूसरी है आखिरत। दुनिया में जीने के लिए और यहाँ एडजस्टमेंट के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसके बगैर आप दुनिया में जी सकेंगे? अच्छा ये देखिए कूलर चल रहा है, पंखा लगा हुआ है, तो खाली आप बीज पढ़ेंगे तो ये सब आपको हासिल होगा? हुनर हासिल नहीं करेंगे तो इन चीजों से महरूम रहेंगे। हमारे उलमा और बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि दीन की गाड़ी दुनिया की कश्ती पर चलती है। किस पर? दुनिया की कश्ती पर। ये मजरउल आखिरा है। दुनिया जो है वो आखिरत की खेती की जगह है। तो दुनिया में रह करके ही, दुनिया में एडजस्ट होकर ही हम आखिरत को हासिल कर सकेंगे। ये आखिरत तक पहुंचने की सवारी है। ये दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया का जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया के उलूम है, दुनिया के हुनर है, ये इंसानों को आखिरत तक पहुंचाने में मददगार है। शर्त यह है कि शरीयत का लगाम दे करके और उसको हाथ में रखा जाए। कोई भी चीज वो मुसलमान बनाने के लिए है कि उसको इस्लाम का लगाम दे दिया जाए। उसके हासिल करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। आप अपने कल्चर, अपने तहजीब, अपने माहौल में उसको हासिल कीजिए तो वो मुसलमान बन जाएगा। फुटबॉल खेलने का एक लोगों ने तहजीब बनाया, कल्चर बनाया कि हाफ पैंट पर खेलना। आप भी हाफ पैंट पर उतर गए। और क्रिकेट खेलने की तहजीब ये है फुल पैंट पर खेलना पड़ेगा उसको, तो आप फुल पैंट पर खेलने लगे। ये इंसानों की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है कि किस काम को कैसे करना है। किसी भी तहजीब को आप अपनाना चाहेंगे तो आप आसानी से अपना सकते हैं, वो आपको देते हैं। आपको जरूरत इस बात की है कि आप जिस हुनर को, जिस अमल को, जिस टेक्नोलॉजी को सिखलाना चाहते हैं, आपके पास क्या कल्चर है, क्या तहजीब है, किस अदब के साथ आप उसको सिखाना चाहते हैं। उन अदब की रियायत रखते हुए इस्लामी माहौल, इस्लामी कल्चर में उसको सिखलाइए। अब कंप्यूटर है, ये हमारी इस वक्त की सख्त जरूरत है। चाहे देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर से शुरू हो रहा है। शुरू आज से कम हमारे हिसाब से 20-25 साल पहले शुरू होना चाहिए था इसको, जब इसकी शुरुआत हो रही थी। लेकिन पहली बात है कि हमारे पास वो सोच नहीं थी। सोच नहीं थी तो प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी तो हम इस पर कुछ कर नहीं पाए, इसलिए शुरू नहीं हो सका। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो काम जिस वक्त मंजूर होता है उसी वक्त वो होता है। कुल्लो शैइन मरहूम बिअौकातिही, हर चीज़ अपने वक्त के साथ अल्लाह ताला के यहाँ गिरवी रखी हुई है। तो इसका वक्त यही था अल्लाह के यहाँ। हम पहले से भी अगर सोचते तो होता इसी वक्त, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जो मुकर्रर है उससे पहले हम इसको नहीं कर सकते थे। तो अब अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ है कि ये काम हो जाए। आपको भी अल्लाह ने भेज दिया, हमको भी भेज दिया, और इसके शुरुआत में हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह ताला से हम तमाम मिलकर के दुआ करें कि इसकी शुरुआत बहुत शानदार अंदाज में हो, और जो इनके मुअल्लिमीन हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो हज़रात खुद मेहनत तनदेही से बच्चों को इसकी तालीम दें। हमारे यहाँ भी 2-3 साल पहले ये सिलसिला शुरू हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सोच रहे थे कि बाहर से किसी को मंगाना पड़ेगा, तो हमारे ही मदरसे के 3 उस्ताद और अपना इसके माहिर थे, तो कोर्स किए करने को कुछ मालूम नहीं था। तो उन्हीं लोगों को थोड़ा थोड़ा वजीफा तो हम नहीं कह सकते, उसको थोड़ा थोड़ा हदिया हम लोगों ने तय कर दिया है कि आप लोग चूँकि एक इजाफी काम करेंगे, तो हमने उनका घंटा तय किया है, उसके अलावा वो करते हैं, तो उनको कुछ हदिया हम लोग देते हैं, उसी को काम करते हैं। ये जो है सिलसिला रशीदुल्लाह में शुरू हो गया है, आपके यहाँ शुरू हो रहा है, और इंशाअल्लाह हम लोग अगर इसको सोचेंगे, कोशिश करेंगे, आप अहबाब हैं सब,
खालिद भाई से मेरी कल बात हो रही थी, क्या मैं गया था बहुत सारे बात और बहुत सारा काम इन्होंने बताया अपना शुरू किया। उम्मत के सीने में दर्द है, लेकिन ये अलग अलग है। फिरादी तौर पर हम लोग इसको सोच रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हम इज्तिमाई के साथ नमाज बैठे हैं, इस तरह से इज्तिमाइयत के साथ बैठें और इस पर राय मशवरा करें। अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत दिया है वो सलाहियत लगाएं इस उम्मत की। ये मिल्लत टूटी भी जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेगा और कहाँ तक पहुँचाएगा हम समझ में नहीं सकते। एक बात आपसे अर्ज करते हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा, और वो 2 मिनट की है, ज़्यादा की नहीं है, वो हर आदमी कर सकता है। हम जैसे हर शख्स कर सकता है, लेकिन करता नहीं, इसलिए